नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आजकल दुनिया का जो जुनूबी हिस्सा है, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़, ग्लोबल साउथ कहते हैं उसे, उसमें भारत की शान खासी बढ़ गई है। वजह उसकी कई हैं। भारत की इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है। इस साल के लिए भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ और G20 ममालिक का सदर भी है। भारत में कई मीटिंग्स हो रही हैं। ताज़ा कुछ रोज़ के बिल, महीना भर के बिल, जापान में हिरोशिमा में G7 के मुल्कों की मीटिंग हुई थी और वहाँ पर ज़ेलेंस्की ने मोदी से दरख्वास्त की कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और रूस से दरख्वास्त करे कि ये जंग बंद हो जाए। भारत ने अपनी सही कोशिश की है और उस वक़्त ज़ेलेंस्की को भी मोदी ने यकीन दिलाया कि हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं और इसी पे ज़ोर देते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए। अच्छा, फिर अभी जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो उसके बाद फिर अमेरिका ने और दुनिया का जो वेस्ट है, मगरबी ममालिक यानी यूरोप वगैरह जो तरक्की याफ्ता हैं, उन्होंने रूस के तेल पर या रूस के ऊपर कई पाबंदियां आयद कर दी और उसमें ज़ाहिर है तेल के ऊपर भी पाबंदियां आयद कर दी और रूस का तेल बिकना यूँ समझ लीजिए जैसे बंद हो गया। ऐसे में रूस की मदद को पहुंचा भारत। भारत ने उससे तेल खरीदना शुरू किया। वही भारत जो पहले रूस से सिर्फ 0.3% अपनी ज़रूरियात का तेल खरीदता था, अब जाहिर है उसमें जोग्राफ़ी का ही फ़र्क पड़ता है। तेल रूस का अच्छा है लेकिन बहुत दूर पड़ता है, घूम के आना पड़ता है, सीधा जल्दी पहुंच नहीं पाता, तो किराया ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए वो हमारी भाषा में, हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि डजेंट सूट इंडिया टू बाय रशियन ऑयल। लेकिन जब रशिया ने डिस्काउंट देना शुरू किया तो फिर तो भारत के लिए सही हो गया। फिर भारत ने धड़ाधड़ लेना शुरू कर दिया। अभी जून कल ख़त्म हुआ है, जून के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन मई के जो आंकड़े आए थे उस लिहाज से पता चला था कि भारत हर रोज़ 19,60,000 बैरल जो है रूस से तेल खरीद रहा है। और यही तेल, क्योंकि भारत की जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है, भारत की जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो अपनी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भारत के गुजरात सूबे में रिलायंस की है, जामनगर में। तो भारत क्या करता है, रूस का वही तेल खरीद के उसको प्रोसेस करके और बाकी दुनिया को बेचता है। अब यहाँ पर आप सोचिए जनाब, वैसे भी ये तो जंग शुरू हुई पिछले साल 24 फरवरी को। इससे पहले भी जो वेस्ट है ना या अमेरिका है, उन्होंने ईरान के ऊपर और वेनेजुएला के ऊपर, ये दोनों भी खासा तेल बनाते हैं, इनके ऊपर भी जो है पाबंदियां या सैंक्शंस लगा रखी हैं। पहले ही दुनिया में तेल कम आ रहा था, उसके ऊपर जब रूस के ऊपर भी पाबंदियां लगा दी गई तो शुरू में तो फरवरी में जैसे ही जंग शुरू हुई, और ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, और पाबंदियां लगा दी तो $125 फी बैरल तक तेल का भाव पहुंच गया। फिर जब भारत ने और चीन ने रूस से तेल लेना शुरू किया और उस तेल को प्रोसेस करके भारत ने वेस्ट को बेचना शुरू कर दिया, तो देखिए ना जनाब, दुनिया में डिमांड तो स्टैटिक रहती है। अलग बात है बिजनेस नीचे ऊपर होता है उसकी वजह से हो, लेकिन बाकी तो नॉर्मली
जो है डिमांड तो स्टैटिक रहती है या थोड़ी बहुत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। ऐसे में अगर उसको जो सप्लाई पे आप कंस्ट्रेंट्स डाल देंगे तो जाहिर है भाव तो बढ़ेगा ही। लेकिन इस वक्त जब भारत ने वही तेल खरीद करके और उसको प्रोसेस करके यूरोप को और अमेरिका को बेचना शुरू कर दिया तो लोगों की डिमांड पूरी हो गई तो फिर तेल का भाव गिरना शुरू हो गया, जो कि कुछ रोज़ केवल तक तो $70 फी बैरल तक पहुंचा था। ये अलग बात है कि सऊदी अरेबिया ने लगातार 2 मरतबा पिछले 1-1.5 महीने में 2 मरतबा 10% की ऑयल प्रोडक्शन में कटौती की है, जिसकी वजह से अब फिर $75 फी बैरल तक ब्रेंट पहुंच गया है। लेकिन अगर हिंदुस्तान ऐसा न करता तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं दुनिया में तेल का भाव $150 फी बैरल तक पहुंच जाता। अब यही बात जो है ना, जापान की एक कंपनी है निकाई ने अपना एक नोट दिया है और उसमें उसने ये बताया है कि दुनिया भले ही भारत को या भारत के वजीर आज़म मोदी को एक विलेन की शक्ल में देखती हो, लेकिन हकीकत में वो यूं कह सकते हैं ही इज़ अ नाइट इन दी शाइनिंग आर्मर, वो एक हीरो है। अगर मोदी यही तेल लेकर उसको प्रोसेस करके दुनिया में नहीं बेचता तो आज तेल $150 फी बैरल तक पहुंच जाता। अब सोचिए, पहले ही कोरोना और ये जो जंग है इसकी वजह से यूरोप में तो ख़ास तौर पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन डबल डिजिट में हो गया है। जर्मनी मंदी में चला गया है, ब्रिटेन में बरतानिया में 10% से ज़्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, शरह महंगाई है, और अमेरिका में 8% है। ऐसे में अच्छा, उसकी वजह से फिर वो लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से और महंगाई बढ़ती चली जाती है। ऐसे में अगर हम भारत ने ये तेल खरीद करके बाकी दुनिया को बेचना शुरू न किया होता तो आप सोच सकते हैं दुनिया की हालत कितनी ख़राब हो जाती। अमेरिका को और वेस्ट को खुद सोचना चाहिए, जब वो पहले ही ईरान और वेनेजुएला के ऊपर जो है पाबंदियां लगाए हुए हैं तो उनको फिर रूस के ऊपर नहीं लगानी थी। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि रूस के ऊपर पाबंदियां जो हैं वो लगी रहें और फिर दुनिया को भी तेल मिलता रहे, तो फिर उनको फिर वेनेजुएला और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई है ना, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। नाज़रीन, इस सिलसिले में हम इस बात का भी जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं कि अभी 23, 24, 22, 23, 24, 25, 24 में 22, 23, 20, 21, 22, 23 को जब मई जून को भारत के वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहाँ पर वाइट हाउस का जो स्पोक्स पर्सन है जॉन किर्बी, उसने ये बयान दिया था कि भारत रूस से तेल खरीदता है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लगता है कि उनको अभी ये अक्ल आ गई है कि भले ही वो सीधे सीधे जो है रूस का चाहते हैं कि तेल न बिके, लेकिन भारत भी तो रूस से जो G7 वालों की सैंक्शन है कि रूस का तेल $60 फी बैरल से कम भाव में होना चाहिए, तो भारत तो उससे कम में ख़रीद रहा है। तो रूस को जो है जो बाज़ार का भाव है $75 फी बैरल, उससे तो उसको 20% लेस में बेचना पड़ रहा है। तो इस तरह रूस का भी काम हो जाता है, भारत का भी काम हो जाता है और बाकी दुनिया का भी काम हो जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की लगातार कोशिशें बाला आखिर रंग लाईं और शुक्र है ईद के दिन ही ये कोशिशें रंग लाई हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान जो तकरीबन पिछले 7-8 माह से किस्त लेने की कोशिश कर रहा था IMF से $1.1 बिलियन की, वो तो खैर नहीं मिली, लेकिन उसके बदले में स्टैंड बाय, अभी वो उनको क्या बोलते हैं, स्टाफ लेवल डील हुई है
भारत की और पाकिस्तान की IMF से, और उसमें पाकिस्तान को $3 बिलियन मिलेंगे। हाँ, ये अलग बात है, वो सिर्फ 9 महीने के लिए है और इसके बीच में पाकिस्तान को फिर अपना कोई और इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। इस सिलसिले में हम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, कि उसने ख़ास तौर पर अभी जब वो पेरिस गया था तो पेरिस में उसकी मुलाकात हुई थी IMF की जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट बोलिए, उसका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। उसके साथ मुलाकात हुई और उसको शहबाज शरीफ ने बज़ाते खुद दरख्वास्त की कि आप कुछ न कुछ कीजिए, और उसके जल्द ही बाद ये फैसला आया है। हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसाक डार ने काम नहीं किया, सब लोगों ने मिलकर काम किया और बाला आखिर IMF ने पाकिस्तान की बात मान ली और उसको $3 बिलियन देना मंजूर कर लिया है। अभी जैसा कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही IMF देगा तो फिर मशरक़ वस्ता मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं ना, वो भी पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज देंगे। उसमें सऊदी अरेबिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, और चीन तो है ही। ये तीनों ममालिक जो दोस्त हैं ये भी पाकिस्तान को देंगे। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि इसी जुलाई के महीने में, आज जुलाई शुरू हो गया, जुलाई के महीने में इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं वो $14 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। अभी इस वक्त फ़िलहाल $4 बिलियन है, और अगर उनका कहना सच साबित हुआ तो ये बहुत पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा और लोगों को भी शायद इससे कुछ रिलीफ मिले। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।